नमस्कार। 70वीं री एग्जामिनेशन के विषय में और 70वीं री एग्जामिनेशन का जो हाई कोर्ट डिसमिस किया केस, इस पर बहुत सारे लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए। छात्र नेता दिलीप भी विचार व्यक्त किया, रिमांशु सर भी विचार व्यक्त किए, दिलीप कुमार भी जो टीचर हैं वो भी विचार व्यक्त किए। सभी का विचार को मैंने सुना। रिमांशु सर को तो 1 घंटा जो उनका वीडियो जो डाले थे वो 30 से 35 मिनट से अधिक वीडियो का था। एक एक बात को मैंने सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि री एग्जामिनेशन क्यों होना चाहिए। दिलीप ने आरोप लगाया रंगा सियार पर। रंगा सियार किसको कहता मैं नहीं जानता, कि सबूत उसको देना चाहिए, सबूत नहीं दिया। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। हम शुरू से कह रहे थे कि हाई कोर्ट में आप जीत नहीं सकते किसी भी कीमत पर। लड़के कमेंट्स भी किए थे। आप आज लड़ने चले हैं। 3 साल लगातार मैं केस लड़ा था सचिवालय पर, बीपीएससी पर भी केस लड़ा था। लग रहा था कि केस जीत जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट मैनेज पर चलता है। आप कितना भी बड़ा सबूत दीजिए, सबूत से कुछ हाई कोर्ट में नहीं होता। एक भी केस बताइए। 99% केस सरकार जीतती है, 1% केस लड़का जीता है। 1% मात्र, आप जितना भी केस हो। लेकिन यह केस क्यों नहीं जीता गया, क्या कारण था? मेरे हिसाब से जो ठोस सबूत होना चाहिए। अभी मिसमैनेजमेंट का देखे, बापू सभागार में 1 बजे क्वेश्चन आउट का देखे, लोग इसी पर मिसमैनेजमेंट और बापू सभागार में 1 बजे क्वेश्चन आउट हुआ उस पर ही विचार व्यक्त कर रहे थे। देखिए, क्वेश्चन परीक्षा तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए। हो सके जज साहब को कोई ठोस सबूत नहीं मिला होगा। 72 पेज का डिसीजन है जी, 1 पेज का डिसीजन नहीं है। रात सुन रहे थे, 72 पेज का डिसीजन है। 72 पेज के डिसीजन में बीपीएससी की भी कुछ गलती ठहराई गई है। ये नहीं बीपीएससी की गलती ठहराई गई है, बीपीएससी को सुधार करना चाहिए। जो ढंग से मिसमैनेजमेंट होता है, इस मैनेजमेंट को रोकना चाहिए। बहुत सारे बात डिसीजन में लिखा गया है जो रिमांशु सर मोट डिसीजन को जो कर रहे थे। मेरे हिसाब से किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। या उत्तर प्रदेश के टीचर हो, पटना में रहते हो, या कहीं के टीचर हो, यही केस जीत जाता और री एग्जामिनेशन हो जाता तो यही केस, यही लोग कहते कि वाह मैंने सबूत ठोस दिया। बीपीएससी थेथर है जी। बीपीएससी कुछ नहीं करे, बीपीएससी को कुछ नहीं हुआ। कितना बेर केस लड़ा लोग, आज आप लड़ने चले हैं। कितना बेर केस हुआ बीपीएससी पर? बीपीएससी सुधरा क्या? क्वेश्चन गलत देना बंद किया? कितना बेर तक क्वेश्चन गलत दिया जी? अभी भी तक क्वेश्चन गलत है, इस पर रिजल्ट दिए। इसी व्यवस्था में आपको चलना है। हाँ, कोर्ट कहा है, डिसीजन दिया है, सुधार हो जाए कुछ। आज तक बीपीएससी इतिहास से 150 क्वेश्चन सही ढंग से सेट नहीं कर पाया। हमको समझ में नहीं आता कि बीपीएससी 150 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन क्यों 10 क्वेश्चन गलत आंसर देता है। कारण क्या है, आज तक समझ में नहीं आया। जानबूझ कर गलत देता है या एक्सपर्ट की कमी है? हम लोग भी टेस्ट लेते हैं, 150 में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होता, और सही ढंग से टेस्ट लेते हैं। लेकिन हर विषय का एक्सपर्ट होते हुए भी क्वेश्चन गलत होना, फिर आंसर को गलत करना, आंसर गलत होना, कहाँ तक उचित है?
कोर्ट पर टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। हम तो यही कहेंगे, जो ठोस सबूत की बात कर रहे थे लोग, अगर ठोस सबूत मिलता, इनकी नज़र में लगता है कि ठोस सबूत है, कि हम ठोस सबूत दिए, मिसमैनेजमेंट हुआ, जैमर नहीं था, वहाँ पर लड़के जाकर वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो डाले हैं, इसको भी पेन ड्राइव में उन्होंने बात किया रिमांशु जी देने का, इस सब को ठोस सबूत जज नहीं माना, तभी ना री एग्जामिनेशन आपका नहीं हुआ। अगर इस सबको ठोस सबूत मानते जज साहब, तो आपको री एग्जामिनेशन होता है। हम उम्मीद कर रहे थे री एग्जामिनेशन तो कभी नहीं होगा, मेरा जो इंटरनली दिल कह रहा था, आप कितना बार वीडियो भी बनाए थे कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर था कि बीच का रास्ता निकालेगा, कुछ रिजल्ट देगा, कुछ क्वेश्चन है अभी तक भी गलत है, क्वेश्चन कुछ सुधारेगा, अपन 10,000 रिजल्ट देकर लिपापोती करेगा। कोर्ट आदेश दे सकता है, लेकिन इस पर भी कोर्ट आदेश नहीं दिया। 72 पन्ना का डिसीजन, पूरे डिसीजन कॉपी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हिमांशु जी रात जो बोल रहे थे, मैंने बहुत ठोस सबूत दिया। जज साहब की नज़र में ठोस सबूत नहीं लगा। कितना हम मेहनत किए, रात दिन बहुत मेहनत किए, काफ़ी मेहनत किए, लेकिन परीक्षा में असफल हो गए तो दोषी कौन? मैं खुद। सही ढंग से ठोस सबूत नहीं दिया कोर्ट की नज़र में, अपने नज़र में तो खूब बढ़िया चली गई परीक्षा में, जिसमें आप पास कर जाएंगे। दोषारोपण लगाना कोर्ट पर 100% उचित नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट जाइए। एक क्वेश्चन के विषय में बता दें हम, सचिवालय सहायक का क्वेश्चन था, फर्स्ट सीजीएल हुआ था, उसमें था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? आंसर होना चाहिए स्वामीनाथन। आयोग क्या माना जानते हैं? नॉन बालो। इस पर कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट क्या कहा जज साहब? अभिनय कुमार श्रीवास्तव वकील थे, चित्ररंजन सिन्हा वकील थे, दीनू बाबू वकील थे, सब वकील रखे हुए थे। एनसीईआरटी दिखाया गया, कोर्ट बोला कि हमको एक्सपर्ट कमेटी कहेगी कि अभी रात है तो रात मानेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। अब सुधार नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए उसी क्वेश्चन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना और केस को डिसमिस हुआ। तो ये न्यायालय एक्सपर्ट कमेटी कह दे अभी दिन है, दिन को रात कह दे तो न्यायालय मानती है। और फिर दोबारा फिर परीक्षा लिया बिहार एसएससी, तो फिर उसमें हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में, दिया था स्वामीनाथन, और उस समय नहीं माना, केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। और सारा उदाहरण बीपीसी का उदाहरण कितना बार हम आपको दे सकते हैं। इससे बड़ा कोई ठोस सबूत होता है जी? हाईकोर्ट नहीं माना, एक्सपर्ट कमेटी पर छोड़ दिया। तो आप सोच कर देखिए कितने ठोस सबूत देते तो कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए किसी एक दूसरे पर आरोप न लगाकर सभी आदमी न कोर्ट पर आरोप लगाए, या सभी आदमी अपनी अपनी गलती पर निगाह कि हमारी गलती हुई। लंबा आंदोलन खींचा गया। मैं शुरू से ही बोल रहा था, लड़के कमेंट्स भी कर रहे थे कि देखिए जी इसमें री एग्जामिनेशन न होगा, हमारा जो अनुभव कहता है। किसी भी कीमत में री एग्जामिनेशन न होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है मैं नहीं कहता, तब तक की परीक्षा ले लेगा 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल से है ना परीक्षा, डेट अनाउंस कर देगा, कुछ नहीं होगा। इतिहास है बीपीएससी का जी, आज से इतिहास है। हम लोग देते थे 38वें से हम बीपीएससी देना शुरू किए थे।
उस समय से इतिहास है, आज से इतिहास है बीपीसी का। आंदोलन से कुछ ठीक है, आंदोलन हुआ, देखिए आंदोलन हम लोग काफी किए, हम भी गए थे। मुख्यमंत्री तनिक सुने आंदोलन में? नहीं सुने। लोग लंबा लंबा फेंक रहे थे, एक दिन मेरी एग्जामिनेशन होगा, इतना ठोस सबूत है, ठोस सबूत हाथ लग गया। आपकी नज़र में वो ठोस सबूत है, कोर्ट की नज़र में वो ठोस सबूत नहीं था। कानून मांगता है ठोस सबूत, कहाँ गया आपका ठोस सबूत? किस कोने में रख दिए ठोस सबूत? देना चाहिए था। कोई बयान भी आपका नहीं है, कोई वीडियो भी नहीं है। लड़के के साथ कितना 1 महीना तक आंदोलन किए, लड़के टीचर पर विश्वास किए, टीचर भी तन मन से अपना आंदोलन किए, में कोई शक नहीं। ठीक है, परिणाम जो भी निकले, लेकिन आंदोलन ईमानदारी से हुआ था। धन्यवाद, थैंक यू।